Now we'll start problems of trading account. Prepare trading account of Srikanth Traders for the year ended 31st December 2015. In trading account we will take direct expenses. ठीक है, जो प्रोडक्ट को बनने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है सो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लेते. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आता, परचेजेस आता, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहते दैट्स विल कम अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट. सो ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड्स रहती है अपने को, डेबिट साइड एक रहता और एक क्रेडिट साइड एक रहता. डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस आते और क्रेडिट साइड जो है सो डायरेक्ट इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स डायरेक्ट इनकम है और क्लोजिंग स्टॉक आता क्रेडिट साइड में. सो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डायरेक्ट इनकम है ये. परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करके लेना रहता. सपोज अगर परचेजेस जो है सो अपने को 5000 है, परचेज रिटर्न 500 है, सो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके ऑटो कॉलम में 4500 लेना रहता अपने को. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. जैसे अपन परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करें वैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न. सपोज सेल्स 4000 है, सेल्स रिटर्न 1000 है, तो इसको माइनस करके ऑर्डर कॉलम में 3000 लेना रहता अपने को. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस, ऐसा माइनस करके लेना रहता सेल्स रिटर्न को. एंड कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 2 आइटम्स आते हैं, सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके लेना रहता एंड क्लोजिंग स्टॉक. अदर आइटम्स वी हैव टू टेक इट ऑन द डेबिट साइड. सो इसका प्रोफॉर्मा कैसा रहता अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्रीकांत ट्रेडर, जो इसका भी पर्सन का अपने को अकाउंट बनाओ बोले ट्रेडिंग अकाउंट, उनका नाम लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2015. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, यहाँ पर अब पहले ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, बाकी के एक्सपेंसेस नीचे ऊपर ले सकते, लेकिन ऑर्डर में ओपनिंग स्टॉक आना, परचेज रिटर्न, इधर से सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक से शुरू करना, क्लोजिंग स्टॉक पे एंड करना, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक अपने को क्वेश्चन में 8500 है, परचेजेस जो है सो 15200, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया अपन 14000 आ गया. वेजेस 875, कैरेज, जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं ना पूरे एक्सपेंसेस ले लेना, कैरेज फैक्ट्री रेंट 925, कस्टम ड्यूटी 800. इट्स क्लियर. देन सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना, 33000 में से 500 माइनस करे तो 32500. क्लोजिंग स्टॉक 3500. नाउ वी हैव टू डू द टोटल. यहाँ का डेबिट का टोटल कर लेना है अपने, क्रेडिट का टोटल 36000 आ रहा, 32500 3500 36000 हो रहा है. अब यहाँ तक का टोटल कर लेना है ये 800 तक का. ठीक है, 8500 14000 875 500 925 800, ये पूरों को ऐड करें तो अपने को 25600 हो रहा. ठीक है, डेबिट क्रेडिट टोटल अपने को 36000 आया, डेबिट टोटल उसमें से 25600 माइनस करें तो यू विल गेट 10400. ये 10400 को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट. इट्स क्लियर नो. नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लेते हैं, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में. रिटर्न आउटवर्ड, अपन सामान कुछ खरीदे थे अब रिटर्न कर रहे तो वो परचेज रिटर्न होता. रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज इट इज परचेज रिटर्न. का परचेज में से माइनस करना रहता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करना है. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं. ठीक है, इसको सेल्स में से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करना रहता. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सो इसमें अपने को 2 आइटम जो है सो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लेना है, बाकी के दूसरे आइटम्स डेबिट साइड में लेना है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017. particulars amount. So here closing stock, opening stock 2100, purchases 6400. purchases कितना है क्वेश्चन में 6400 है. रिटर्न आउटवर्ड क्या रहता, परचेज रिटर्न रहता 500 है, 500 माइनस करे तो अपने को 5900. नेक्स्ट वेजेस क्लियरिंग चार्जेस 500 एंड फैक्ट्री इंश्योरेंस 400, फ्राइट 3000. ये पूरे एक्सपेंसेस ले लिए अपन. उसके बाद सेल्स 18500 है गिवन क्वेश्चन में, इसमें से रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न 700 माइनस करना है, सो विल गेट 17800. क्लोजिंग स्टॉक इज 2500.
नाउ इफ यू डू द टोटल यू विल गेट 20,300 20,300 अपने को डेबिट क्रेडिट साइड में आ गया। अब इसमें से क्या करना है अपने को, यहाँ तक का टोटल कर लेने का है। ठीक है, यहाँ तक का टोटल कर लिए तो अपने को जो है सो डेबिट क्रेडिट टोटल में से जो भी आपको क्रेडिट टोटल आता उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस कर देना है। सो यू विल गेट व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, 6,800। नाउ बोथ साइड यू विल गेट 20,300 20,300। नेक्स्ट, प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, कैश परचेज क्रेडिट परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट में कैश परचेज रहने दो चाहे क्रेडिट परचेज रहने दो, दो भी अपने को लेने का रहता। सो बोथ विल कम ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करना रहता। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस करना रहता है इसको। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑयल एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लाइक दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट, देन पहले क्रेडिट साइड के ले लेंगे। सेल्स कितना है 29,300, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है 300। सो 29,300 माइनस 300 यू विल गेट 29,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,500, इन दोनों का टोटल कर लिए तो 30,500 आ। नाउ परचेजेस में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, दो परचेजेस है ये प्रॉब्लम में, दोनों को ऐड कर लेना है। यू विल गेट 21,000, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करना है 750, 20,250 ऑर्डर कॉलम में। नाउ अदर एक्सपेंसेस क्या है, कैरेज 1200, वेजेस एंड सैलरीज 1400, फैक्ट्री लाइटिंग 550, ऑयल एंड फ्यूल 900। सो यहाँ तक पूरा ये डेबिट टोटल है। ठीक है, यहाँ तक टोटल कर लेना है अपने को। उसके बाद 30,500 में से यहाँ तक जो भी टोटल आता है उसको माइनस करे तो यू विल गेट 6,200 या 6,200 को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इट्स क्लियर नो हाउ वी आर गेटिंग दिस ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट का टोटल कर लेना, अगर क्रेडिट साइड बढ़ के है टोटल तो डेबिट के टोटल में को क्रेडिट के टोटल में से माइनस करना है। अगर डेबिट टोटल ज्यादा रहा क्रेडिट टोटल कम रहा वी विल गेट बाय ग्रॉस लॉस वी विल गेट इट एट दैट टाइम। नाउ क्रेडिट साइड ज्यादा है यहाँ पर, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल को माइनस करे तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट आता। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता 6,200 यू विल गेट इट इन दिस प्रॉब्लम। तो ये 6,200 को यहाँ लिख के टू ग्रॉस प्रॉफिट, देन बोथ साइड टोटल विल बी 30,500। नाउ वन मोर प्रॉब्लम वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ हैदराबाद ट्रेडर्स एज ऑन 31 December 2017। ओपनिंग स्टॉक, नाउ यू विल टेल ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर, आइटम को देखते ही आपको याद हो जाना। रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड जो रिटर्न रहता दैट इज आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस देते, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जो रिटर्न रहता वो परचेज रिटर्न रहता। ठीक है, अगर डेबिट साइड जो रिटर्न रहता वो सेल्स रिटर्न, ऑपोजिट रहते रिटर्न्स। परचेज है डेबिट साइड रहता, सेल्स क्रेडिट साइड रहता, लेकिन रिटर्न्स में क्या होता, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड रहता, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड रहता। तो ऐसा क्रेडिट बैलेंस बोल के अगर दिए तो ये परचेज रिटर्न है। परचेज में से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करना है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कोल एंड वाटर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न डेबिट बैलेंस तो ये सेल्स रिटर्न रहता। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये प्रॉब्लम में अपने को क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सो क्रेडिट साइड ओनली सेल्स लेना है 39,000, उसमें से सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस जो रहता वो सेल्स रिटर्न रहता। ठीक है, 800 माइनस करना है अपने को, 38,200 क्रेडिट साइड आ गया। नाउ ओपनिंग स्टॉक 4,700, उसमें से नेक्स्ट परचेजेस डेबिट साइड में ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक परचेज से शुरू करना। प्रॉब्लम ओपनिंग स्टॉक 4,700 एज इट इज, टू परचेजेस 20,000 गिवन है अपने को क्वेश्चन में। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न क्रेडिट बैलेंस जो है ना परचेज रिटर्न रहता, 400 माइनस करे तो 19,600। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, कोल एंड वाटर, कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी पूरे डेबिट साइड में ले लेना। वेजेस, कोल एंड वाटर, कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी। नाउ डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल कर लेना है अपने को, क्रेडिट टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करना। सो आफ्टर दैट यू विल गेट आंसर ग्रॉस प्रॉफिट 9,350 you will get the gross profit. Now next topic we have from the following particulars prepare profit and loss account. Profit and loss account में क्या रहते हैं, पूरे indirect expenses रहते।
ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या था, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी हैव सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, दिस ऑल विल कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के जितने भी रहते वो पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते, जैसा कि सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, like the depreciation, carriage on sale, trade expense, repairs, legal expenses, audit charges, like that many are there. That is indirect expenses that we have to take it on the P&L account. Indirect expenses को profit and loss account डेबिट साइड में लेते। सेम वैसे indirect income क्या रहती है अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट लेने का रहता पहले, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, जो भी रिसीव रहते वो इनडायरेक्ट इनकम रहती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लेना रहता वो। Now we'll see the problem. Salaries PLD मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट PLD, स्टेशनरी PLD, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड PLD, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस PLD, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन पेड, यहाँ पर पेड रहो या ना रहो, इफ ओनली कमीशन इफ इट इज गिवन दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज ए एक्सपेंस ओनली। अगर पेड बोल के मेंशन करे या कुछ भी सिंगल वर्ड रहा, सैलरीज, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, वी हैव टू थिंक दैट इट इज ए एक्सपेंस ओनली। इनकम के साथ हमेशा रिसीव रहता, ठीक है। एक्सपेंसेस के साथ पेड रहो या ना रहो, दैट इज पेड ओनली। सो कमीशन पेड PLD, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव अगर मेंशन हो गया तो PLC, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड में ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट लेना, उसके बाद से दूसरे आइटम्स लेना। स्टेशनरी PLD, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नाउ फर्स्ट PLC के ले लेंगे अपन, इसका प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट रहता है सेम। ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना है फर्स्ट 9000, देन डिस्काउंट रिसीव 1500, बाकी के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज 1500 जो भी क्वेश्चन में दिए डायरेक्ट अमाउंट, रेंट स्टेशनरी 500, डिस्काउंट अलाउड 400, एडवर्टाइजमेंट 1600, कमीशन पेड 700, स्टेशनरी 300। इसमें भी अपने को सेम पहले क्रेडिट टोटल कर लेना है, दैट वी विल गेट इट 10,500, ठीक है। फिर उसके बाद डेबिट टोटल कर लेना यहाँ तक का, इसमें से इसको माइनस करें तो आपको जो आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी आर गेटिंग 4700। यू चेक इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग आस्क मी इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट हाउ वी हैव टू गेट 4700। क्रेडिट साइड का 10,500 है, यहाँ तक का टोटल करने के बाद जो भी यहाँ पर आता आपको उसमें से माइनस करना है तो 4700 आ जाता है यहाँ पर। उसको अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर रहता है वो नेट प्रॉफिट रहता है, ट्रेडिंग का आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट वी आर गेटिंग हियर। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो रेंट एंड टैक्सेस PLD, सैलरीज एंड वेजेस PLD, पोस्टेज लाइक दैट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। इफ सिंगल वर्ड इज गिवन, अगर उसके साथ पेड और रिसीव नहीं है देन यू हैव टू थिंक इट इज एक्सपेंस ओनली। सो डेबिट साइड में ही लेना वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स क्या रहता है, ये लॉस है। अपन उधार सेंड अगर अपन क्रेडिट पे सेल करें, वी आर नॉट रिसीविंग दैट अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन, तो इट इज ए लॉस। सो डेबिट साइड में क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। सो वी दिस इज ए लॉस फॉर अस। अगर अपन पहले 5000 का सोल्ड कर रहे थे, 500 रुपीज अपन क्रेडिट पे सोल्ड कर रहे थे, सपोज 500 अपने को आना है वो कस्टमर के पास से, लेकिन वो उन्होंने नहीं दे सक रहे अपने को वो पैसे 500, तो इट इज ए लॉस हो जा रहा अपने को 500 का। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लॉस ऑन द P&L अकाउंट डेबिट साइड। सो बैड डेब्ट्स ऑलवेज कम ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिप्रिसिएशन ये एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, इसलिए अपन उसको P&L अकाउंट डेबिट साइड में लेते हैं। कैरेज ऑन सेल P&L अकाउंट डेबिट साइड, डिप्रिसिएशन ऑल्सो P&L अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट पेड P&L अकाउंट डेबिट साइड, रिसीव अगर आ गया तो क्रेडिट साइड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड, रिपेयर्स P&L अकाउंट डेबिट साइड, लीगल एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट चार्जेस P&L अकाउंट डेबिट साइड। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक क्रेडिट साइड के, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी नेम भी नहीं दिए यहाँ पर, ईयर भी नहीं दिए, सो जस्ट यू हैव टू पुट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद रिसीव के जो भी आइटम्स रहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव 2900, इंटरेस्ट रिसीव 1600, इट हैज गिवन नो दैट वी आर राइटिंग एज इट इज हियर। ग्रॉस प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट 12,800, डिस्काउंट रिसीव 2,900, इंटरेस्ट रिसीव 1,600, क्रेडिट साइड के ले लिए अपन। देन पूरे जो एक भी एक्सपेंसेस P&L लिखे अपन, रेंट एंड टैक्सेस 850, सैलरीज एंड वेजेस, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन, कैरेज ऑन सेल, डिस्काउंट पेड, ट्रेड एक्सपेंस, रिपेयर्स, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट चार्जेस, पूरे जो भी क्वेश्चन में अमाउंट दिया एज इट इज वी हैव टू राइट इट हियर। नाउ वी हैव टू डू द टोटल टिल हियर। ठीक है, यहाँ तक का टोटल अपने को क्रेडिट टोटल जो है सो 17,300 आ जाता। इसमें से यहाँ पर ये टोटल कर लेना है डेबिट टोटल। डेबिट टोटल जो भी आता है उसमें से माइनस करने के बाद आपको जो आंसर आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इन दिस प्रॉब्लम यू आर गेटिंग 9,500 नेट प्रॉफिट। 17,000 क्रेडिट का तो टोटल आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तक का टोटल कर लेने के बाद जो भी आता है उसको 17,300 में से माइनस करना। उसको माइनस करे तो जो भी बैलेंस आता है उसको नेट प्रॉफिट बोल के यहाँ डेबिट साइड ही लिखना। उसको यहाँ पर लाइन वही कुछ भी नहीं ड्रॉ करना, जस्ट अपन ये पूरे आइटम्स कैसा लिखे उसके साथ ही लिखना है। उसके बाद में लाइन ड्रॉ करके टोटल बोथ साइड सेम 17,300 हो जाता।